हम ड्रामाज में, फिल्म्स में लव स्टोरीज तो बहुत देखते हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में वो लव स्टोरीज वैसे ही होती हैं या नहीं? आज हम एक ऐसे ही नाकाम आशिक के बारे में बात करेंगे जिसने मूवीज़ या ड्रामा से मुतासिर होकर अपनी ही कहानी लिखी, लेकिन उसमें नाकाम रहा। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं उमर याकूब साहब। उमर याकूब साहब से पूछते हैं ये स्टोरी है क्या। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू मरियम। अच्छा उमर साहब, ये जो आपने केस रिपोर्ट किया है बड़ा स्ट्रेंज सा केस है। मूवीज में, ड्रामाज में हम लव स्टोरीज तो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में ऐसी लव स्टोरी जो आपने रिपोर्ट की है उसके बारे में मुझे जरा बताइएगा, और ये भी बताइए कौन मजनू है। देखिए मरियम, ये वाकई एक स्ट्रेंज लव स्टोरी है, लेकिन फेल्ड लव स्टोरी है, जिसके अंदर एक लड़का है जिसकी उम्र 21 साल है। और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं 6 साल पीछे। अच्छा, 21 साल और 6 साल पीछे, ठीक है। कच्ची उम्र की मोहब्बत है ना, कच्ची उम्र की मोहब्बत है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि मोहब्बत तो अंधी होती है, लेकिन अगर कच्ची उम्र की हो तो ये जानलेवा भी साबित होती है। तो इस स्टोरी के अंदर भी ऐसा ही है। ये जब इस लड़के ने 9th-10th में एडमिशन लिया तो इसको वहां पर एक लड़की से मोहब्बत हुई। वो इतना मोहब्बत में डूब गया, बह गया कि किताबों में क्या लिखा है वो पढ़ना भूल गया और सिर्फ मोहब्बत की दास्तानें रकम करना शुरू किया। नतीजा ये निकला कि जब एग्जाम्स आए तो एग्जाम्स में फेल हो गया। और डेफिनेटली जब आप किसी एक इम्तिहान में फेल हो जाते हैं तो फिर बाकी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसने दोबारा अटेम्प्ट की, फिर फेल हो गया। नतीजा ये निकला कि घर वालों ने कहा कि अब तुमने पढ़ना है या नहीं। तो उसने कहा मैंने नहीं पढ़ना। अब वो कैसे पढ़ता? उसके जहन पे तो सिवाय उस लैला के कोई और चीज आती ही नहीं थी। तो नतीजा ये निकला कि घर वालों ने कहा कि चलो फिर कोई हुनर सीख लो। उसने खुद एक हुनर का इंतखाब किया। वो गाड़ियों की वर्कशॉप पे गया और उसने कहा जी मैं यहाँ पे काम सीखूंगा। अच्छा, वो मोटर मैकेनिक बनना शुरू हो गया। साथ साथ लव स्टोरी चलती जा रही है। अच्छा, साथ साथ अफेयर्स चल रहा है। अभी चल रहा है उसका। वो सच्ची मोहब्बत है, ऐसे नहीं कहना। दिल जले की बदवा लगेगी। ओके। खैर, वो अब जीने मरने की कस्में खा रहे हैं और यही ख्वाब देख रहे हैं मुस्तकबिल के कि कैसे रहेंगे। वो उसको रानी बना के रखेगा। लड़की का क्या क्या स्टेटस चल रहा है साथ साथ? लड़की पढ़ रही है, लड़की सियानी है। अच्छा, होती भी है, रियल लाइफ में भी होती है। लड़की पढ़ रही है। लड़की माशाल्लाह से उसने मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली और अब वो मास्टर्स कर चुकी भी है। अच्छा। मीनवाइल लड़के ने जब थोड़े से पैसे कमाना शुरू कर दिए, उसको लगा कि अब मैं इसको डेफिनेटली वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। और वैसे भी 21 साल का लड़का है, 20 साल की लड़की है। तो उसने कहा चलो मेच्योरिटी की एज में दाखिल हो रहे हैं और यही शादी की उम्र है। तो लड़के ने रिश्ता भिजवाया। अच्छा, मोहब्बत की दास्तान आगे बढ़ी है आहिस्ता आहिस्ता। लड़के ने जब रिश्ता भिजवाया तो लड़की के घर वालों के लिए तो ये शौक था कि पहला रिश्ता है, वो भी मोटर मैकेनिक का। अच्छा, अब लड़की को पता था? लड़की को तो पता था। अच्छा। लड़की ने ही कहा कि घर भिजवाओ ना, कि बात आगे चले, ताकि हम प्लान करें कि करना क्या है। खैर रिफ्यूज हो गया। चलो, इनकार पे अब जिंदगी में नया मोड़ आ गया कि ये कैसे हो गया। हमारी तो प्रेम कहानी थी, हम दोनों तो राजी हैं। 6 साल की मोहब्बत कैसे छोड़ सकते 6 साल की मोहब्बत है, वो कैसे बीच में ये वाला मोड़ कैसे आएगा। खैर दोबारा से उसने कहा कि कोशिश करते हैं, वेट करते हैं। इंतजार किया कि चलो शायद मान जाए। आहिस्ता आहिस्ता लड़की भी मेहनत करती रही, लड़का भी कहता रहा अपने घर वालों के चलो दोबारा चले जाएं, जाके मना लें। खैर लड़की की फैमिली नहीं मानी। मीनवाइल हाँ डेफिनेटली मीनवाइल लड़की का भी जहन कहीं ना कहीं बदलता गया कि जमाने के जो रस्मो रवाज हैं और स्टेटस है, तो वो मैट्रिक पास भी नहीं, तो हाँ, स्टेटस क्यों आ गया। और दूसरी बात कि जो फिल्मों में होता है हम उसको रियल लाइफ में नहीं कर सकते ना, मतलब उसको अप्लाई नहीं कर सकते। लड़की को भी नजर आ रहा था कि उसने किसी को बताना है कि मेरा ये हस्बैंड है, क्या करते क्या है और क्या उसकी इनकम है। डेफिनेटली वो एक गाड़ियों का मैकेनिक कितने पैसे कमा लेता। तो लड़की के जहन में भी 100 सवाल थे। खैर किसी न किसी पॉइंट पर ये बात लड़के ने उसको कही कि या तो घर वालों को मना लो या फिर भाग के शादी कर लो। यही ऑप्शन बचता है आखिर में। मतलब बेचारे
लव बर्ड्स के पास क्या होता है फ्लाई करने के अलावा। लेकिन लड़की ने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे। समझदार लड़की थी, उसने कहा मैं अपने घर वालों की इज्जत नहीं खराब कर सकती, इज्जतदाराना तरीके से अगर शादी हो गई तो ठीक है, वरना नहीं। नहीं हुई तो नहीं हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। अच्छा, अब नहीं का लफ्ज सच्चे आशिक को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर तुमने इनकार किया, अगर घर वालों को नहीं मनाया या मेरे साथ नहीं आई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। ओए होए, नया मोड़। अपनी जान ले लूंगा। किसको कह रहा है? जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई। अब लड़की ने पहले तो उसको कहा कि नहीं कि ऐसा कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। खैर नहीं बात बनी तो उसने कहा कि चलो घर से भाग जाते हैं। लड़की ने कहा कि नहीं, उसने कहा कि नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगा। लड़के ने उसको धमकी दे दी। लड़की ने कहा ओके फाइन, एज यू विश। अब जो करना है कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब लड़की का ये इनकार बिजली बन के गिरा। सच्चे आशिक ने एक दोस्त से उसका एक वेपन मंगवाया और मंगवा के लड़की को फोन किया कि आ जाओ नहीं तो मैं खुद को गोली मारने लगूं। ओके, एक तरफ से लड़की से कॉल पे बात कर रहा है, दूसरी तरफ उसने गन अपने पास रेडी रखी। अब हिम्मत नहीं हो रही कि मारूं कैसे। कच्ची उम्र का आशिक। नहीं, बात कच्ची उम्र का नहीं है, कहीं ना कहीं तो है ना कि किसी तरह से हमारे यानी कि उनके ख्वाब सच्चे हो जाएं। लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम है। बात नहीं बनी। लड़की के इनकार के बाद उसने अपनी टांग में गोली मार ली। बड़ा सियाना। लड़की को फोन पे लिया हुआ है, वो सुन रही है, उसने गोली की आवाज सुनी और मीनवाइल वो जख्मी हो गया। अब जख्मी हो गया तो उसको ये आइडिया नहीं था कि जिस जगह पे वो खुद के साथ ये वाकया कर रहा है ये क्राइम है। पब्लिक प्लेस पे क्राइम कर रहा था। प्लेस पे। तो रेलवे ट्रैक पे बैठ के। ओहो। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंच गई। ये कैसे हो गया जी, प्रेम कहानी चल रही है, पुलिस की एंट्री कहां से होगी? क्राइम। पुलिस आई है, पुलिस आई तो अब इसको समझना है कि क्या बताऊं। पुलिस ने पूछा कि क्या हुआ। फौरन जहन में आया कि जी यहाँ तो वारदातें बहुत होती हैं। इसने डाकुओं की एंट्री डाली। इसने कहा जी 2 डाकू आए बाइक पे। स्टोरी मतलब अनइंटेंशनली, इसके जहन में नहीं थी। इसने डाकुओं की एंट्री डाली। इसने कहा जी 2 डाकू आए हैं बाइक पे और आके कैश छीना है और फरार हो गया। तो जी पुलिस में हलचल मच गई कि इतना सेंसिटिव एरिया, मैं मॉडल टाउन के एरिया, ओके हाई प्रोफाइल एरिया, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर वहां पर रहते थे, तो वहां पर वारदात हो गई। तो पुलिस, पूरे डिवीजन की पुलिस कभी किसी गली में कभी किसी गली में डाकुओं को ढूंढ रही है। खैर डाकू कहां से मिलते हैं, वहां पर कुछ था ही नहीं, वो तो सारी कहानी बनाई हुई थी। पुलिस मार दिया होगा। पुलिस ने क्या किया, सेफ सिटी के कैमरे देखे, वहां पर बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आ गई और वो सारी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो गई कि कर क्या रहे हैं। उन्होंने गली के जो एंड पे लगे हुए कैमरे थे वहां देखे, जो एंट्री पॉइंट पे लगे हुए कैमरे थे वहां देखे, ना कोई आया ना कोई गया। उससे बार बार पूछा कि डाकुओं का हुलिया बताए। फुटेज में उसकी फुटेज नहीं आई जिसमें उसने अपने आप को गोली मारी। वो चूंकि रेलवे ट्रैक था तो वो रेलवे ट्रैक के एक साइड पे बैठा हुआ था, वहां पर वो कैमरों की एक्सेस नहीं थी। खैर वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर तो कैमरे लगे थे। तो वहां से पुलिस को डाउट हुआ कि ये कुछ मामला जो है ना उस तरह नहीं है जो ये बता रहा है। एक सियाने खोजी ने इसका मोबाइल उठाया। अच्छा। उसने कहा कि जरा चेक तो करें कि ये डाकू जो हैं सिर्फ कैश लेके गए हैं, मोबाइल क्यों छोड़ गए। मोबाइल उठाया तो लास्ट 115 कॉल्स किसी एक नंबर पे इसने कॉन्टिन्यूसली की हुई थी। अच्छा, लड़की की दोबारा कॉल्स नहीं आई उसको गोली सुनने के बाद? नहीं, ये अभी पहले सुने तो सही ना। पहले ये सीक्वेंस सुन ले कि 115 कॉल्स इसने की हुई थी और वहां से उन्होंने नंबर को मजीद ट्रेस किया, उसकी मजीद इंफॉर्मेशन चेक की, चैट हिस्ट्री देखी, तो पता चला कि भाई साहब तो दिल जले का केस है ये तो। ये तो दिल जले। खैर उसको हॉस्पिटल लेके गए,
उसकी ट्रीटमेंट हुई। मीनवाइल पुलिस ने थाने के अंदर इसी के खिलाफ इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया अंडर सेक्शन 325 325 तो पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाया और फिर दोबारा खुद ही पहले मोहब्बत में नाकामी, फिर गोली मारी, फिर पर्चा दर्ज करवाया और क्रिमिनल बन गया। क्रिमिनल बन गया। इस वक्त साहब जेल में बैठे हुए हैं। ओहो।